आज जिला कलेक्टर धौलपुर के निर्देश पर उप निदेशक कृषि विजय सिंह ने कृषि विभाग की टीमें गठित कर खाद बीज की प्रत्येक दुकान पर एक कृषि पर्यवेक्षक की तैनाती कर उन्हें संबंधित दुकान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध स्टॉक और बिक्री दर लिखवाने को पाबंद कर संबंधित दुकान पर उचित दर पर उर्वरकों के बिक्री कराने के निर्देश दिए। जिसके बाद आज कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों ने खाद बीज की दुकानों पर निरीक्षण कर उर्वरकों का उचित दर पर वितरण कराया। राजाखेड़ा रोड स्थित दुबे खाद बीज भंडार पर पहुंचे कृषि पर्यवेक्षक राजू पचौरी एवं अनिल ने उचित दर पर उर्वरक वितरण कराने के साथ साथ दुकान पर आने वाले किसानों को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भैंसाख गांव के एक किसान द्वारा तारबंदी योजना के बारे में जानकारी मांगे जाने पर कृषि पर्यवेक्षक राजू पचौरी ने किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। ब्यूरो रिपोर्ट चंबल प्रभा न्यूज। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के आदेशानुसार एवं श्रीमान उप निदेशक कृषि विस्तार डीडी साहब के आदेशानुसार जिले भर में आज खाद बीज की दुकानों पर कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कार्य जारी है। उसी संबंध में मैं आज दुबे खाद बीज भंडार तगावली मोड़ पर उपस्थित रहकर कृषकों को उचित रेट पर यूरिया खाद वितरण कराया और नैनो यूरिया के बारे में भी कृषकों को जो तरल यूरिया है उसके बारे में जानकारी दी। खाद लेने के लिए जो भी कृषक दुकान पर आए उन्हें विभागीय योजनाओं में कृषक साथी योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत तारबंदी योजना जो टॉप मोस्ट योजना है उसको कृषकों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेतों पर तारबंदी लगाएं, कम से कम 6 बीघा जमीन हो और 8 तारों की आवारा पशुओं से बचाव के लिए बहुत अच्छी तारबंदी योजना है जिसे कृषकों को विस्तार पूर्वक कितना अनुदान मिलेगा, कैसे पत्रावली ऑनलाइन करानी, ये सारी विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार फार्म पॉन्ड के बारे में भी जो खेतों का जल स्तर सिंचाई करने के लिए फार्म पॉन्ड के द्वारा पानी इकट्ठा करके इस समय रबी की फसल में गेहूं सरसों में पानी दे सकते हैं और उस पर सरकार की तरफ से भी 63,500 रुपये का अनुदान है और सिंचाई पाइपलाइन अन्य विभागीय योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। 5 दिवसीय संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा। भसेड़ी में संस्कृत शिक्षा विभाग की 5 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में आयोजित की गई, जिसमें भसेड़ी क्षेत्र के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय धौर की बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संस्था प्रधान रमाशंकर शर्मा जी ने बताया कि आगामी दिनों में जालौर जिले में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय से सीमा गुजर, ऋतु गुजर, अनुष्का परमार, आयुषी परमार का चयन हुआ। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी बच्चों के साथ साथ विद्यालय परिवार को बधाई दी। साथ ही खेल प्रभारी रामलखन सिंह परमार ने खेल प्रतियोगिता में जीते हुए खेल प्रमाण पत्र और अवार्ड की उपयोगिता बताई और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी अभी से करने के लिए कहा। साथ ही अध्यापक मनोज राजावत ने कहा कि अपने जीवन में खेल के लिए अत्यावश्यक समय निकालना चाहिए। खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। साथ में अध्यापक विष्णु कुमार गौड़, लवकुश मीणा, जमुना यादव उपस्थित रहे। वरिष्ठ वर्ग में 100 मीटर दौड़ सीमा गुजर प्रथम, 200 मीटर दौड़ द्वितीय स्थान ऋतु गुजर, बैडमिंटन में ऋतु चंचल सीमा उपविजेता रहे तथा कनिष्ठ वर्ग संस्कृत अंताक्षरी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में अनुष्का परमार, आयुषी परमार विजेता, बैडमिंटन में अनुष्का, आयुषी, साधना राजवती उपविजेता रहे। विद्यालय धौर के द्वारा संभाग स्तरीय छात्रा वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत जो राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में 30 नवंबर 2022 से 4 दिसंबर 2022 तक संचालित हुई, जिसमें राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय धौर के द्वारा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रथम किया गया, जिसमें 100 मीटर दौड़ में हमारा धौर विद्यालय विजेता रहा, 200 मीटर दौड़ में उपविजेता रहा, बैडमिंटन सीनियर वर्ग में उपविजेता रहा, बैडमिंटन जूनियर वर्ग में उपविजेता रहा और संस्कृत और हिंदी अंताक्षरी में धौर विद्यालय की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें कुमारी सीमा और ऋतु का राज्य स्तरीय
दौड़ प्रतियोगिता में चयन हुआ है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जिले के युवा एथलीटों ने किया शानदार प्रदर्शन। धौलपुर शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के तत्वावधान में चल रही 66वीं जिला स्तरीय 17-19 छात्र छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मंगलवार को RAC मैदान पर जिले के धावकों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीते। मंगलवार को हुई विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, खेलकूद प्रभारी विजय शर्मा, चौप सिंह, रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव, मनोज शर्मा, राकेश परमार ने मेडल प्रदान किए। मुख्य निर्णायक विजेंद्र सिंह ने बताया कि 19 वर्ष छात्र 100 मीटर में मोनू ABM प्रथम, अजय नागर द्वितीय, सुनील खेरली तृतीय, 200 मीटर में मोनू ABM प्रथम, पुष्पेंद्र कोलारी द्वितीय, अंकित तोर तृतीय, गोला फेंक में आकाश सहरौन प्रथम, मुकेश ऋषि गालब द्वितीय, राजकुमार नगला दुल्हे खां तृतीय, भाला फेंक सुमित भसेड़ी प्रथम, अजय नागर द्वितीय, सचिन खेरली तृतीय स्थान पर रहे। 19 वर्ष छात्रा में आरती चिलाचौन प्रथम, करिश्मा बनोरा द्वितीय, प्रीति बनोरा तृतीय, 300 मीटर में रचना कुसेड़ा प्रथम, दिव्या सनोरा द्वितीय, सोनम बनोरा तृतीय, ऊंची कूद में शिवानी नादनपुर प्रथम, अर्चना सुनकई मधु बनोरा तृतीय स्थान पर रही। 17 वर्ष छात्रा 100 मीटर में सानिया सनोरा प्रथम, कामना अब्दुलपुर प्रथम, रेखा कंचनपुर द्वितीय, रचना कुसेड़ा तृतीय पर रही। 17 वर्ष छात्रा 100 मीटर में गौरव राजाखेड़ा प्रथम, नितेश बेहरा मोरी, अजय जरगा 200 मीटर में आशीष राजाखेड़ा प्रथम, मिथुन टांडा द्वितीय, अजय जरगा तृतीय, भाला फेंक विवेक महुआखेड़ा प्रथम, अनीश बरहा मोरी द्वितीय, सतेंद्र पुरेनी तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में हरिमोहन शर्मा, कप्तान सिंह राजपूत, परमजीत सिंह, हेमंत सिंह, अजय बघेल, यादवेंद्र राजपूत, संतोष राजपूत, सुमन चौधरी, सुनीता सिकबाल, रविशंकर शर्मा, जाकिर हुसैन, राकेश कुमार, सोनू वर्मा, किरण दीप, अवधेश शर्मा, रवि मोहन त्रिवेदी, विमल शर्मा, सौरभ गुजर, अनीता कुमारी, हरिमोहन शर्मा, मुन्ना परमार, अनु वशिष्ठ, सुंदरपाल चौधरी, योगेश्वरी, तृप्ता राणा, संतोष राजपूत, सुरेखा रजनी, संतोष कुमारी, रागनी त्रिवेदी, राजेश कुमार, रजनी वर्मा, अमीरी सिंह, अशोक मीणा, उमादत्त शर्मा, संजय शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, रविशंकर शर्मा, सुनीता शर्मा आदि मौजूद थे। धौलपुर के जिरौला पाड़ा पुराना शहर में माता गौरी, राधा कृष्ण एवं माता रानी की मूर्ति की स्थापना पंडित दिनेश स्वामी शास्त्री के द्वारा की गई, जिसमें माता गौरी, माता रानी, राधा कृष्ण आदि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा विधि विधान पूजा अर्चना के साथ की गई। इस उपरांत शांति देवी महिला मंडल जिरौला पाड़ा, शीला गुप्ता एवं अमरचंद सराफ ने अपने पूर्वजों की यादाश्त अपनी धर्मपत्नी के 5वें वर्षगांठ के उपरांत में इस मूर्ति स्थापना को करवाया गया। देवी प्रतिष्ठा के बाद जिरौलिया भक्त मंडल के सदस्यों ने देवी आराधना का पाठ किया। इस उपरांत सभी को लड्डू, अमरूद, केला, पेड़ा, दही, पंजीरी आदि का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर कंप्यूटर संचालक गौरव गुप्ता ने सभी का आभार जताया। पुराना शहर से संवाददाता सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। आज राजकीय लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट के नेतृत्व में मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगरा धौलपुर को ज्ञापन दिया। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने बताया कि सेपऊ रोड पर काली माई के मंदिर के पास 2 राजकीय महाविद्यालय स्थित है, जिनमें दूर दराज से सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं। इन कॉलेजों के पास बस स्टॉप न होने से रोडवेज बस नहीं रुकती, जिससे विद्यार्थियों को घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं पैदल पैदल पंचगांव चौकी व जगदीश तिराहा तक जाना पड़ता है, जिससे नियमित पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोडवेज प्रबंधक को यहां बस स्टॉप की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्र संघ उपाध्यक्ष राजकुमार गुजर ने बताया कि कई बार पूर्व में रोडवेज प्रबंधक एवं जिला प्रशासन से मांग की गई है, लेकिन अभी तक इस बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि इस मार्ग पर चलने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर जल्द ही स्टॉपेज की व्यवस्था नहीं की गई तो राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के समस्त छात्र मजबूरन कार्यालय में बैठकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हर्ष मुदगल, मयंक चौधरी, रविंद्र फौजदार, रामकिशन, वीपी सिंह आदि उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर में गृह रक्षा स्थापना दिवस समारोह 6 दिसंबर 2022 को जो 60वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें ध्वजारोहण कर सलामी ली और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, गृह रक्षा राज्य मंत्री, अतिरिक्त महानिदेशक गृह रक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर के द्वारा दिए गए संदेशों को श्री राम गोपाल कंपनी कमांडर के द्वारा समस्त संदेशों को पढ़कर सुनाया गया एवं समस्त स्थायी स्टाफ व स्वयं
स्वयं सेवकों के द्वारा समारोह बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें स्वयं सेवकों को अल्पाहार व खानपान की व्यवस्था की गई, जिसमें कार्यालय में श्री काडूराम प्लाटून कमांडर श्री हरेंद्र कुमार सिंह, श्री रामदीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वयं सेवकों में श्री बनवारी लाल, श्री हरेंद्र पाल, श्री मान सिंह, श्री प्रदीप कुमार समस्त स्वयं सेवक उपस्थित रहे। एबीवीपी ने मनाया सामाजिक समता दिवस, सामाजिक एकता का दिया संदेश। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक समता दिवस को लेकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कमला कॉलेज एवं सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने बताया कि पीजी कॉलेज प्रांगण में बाबा साहेब की पुण्यतिथि को उनके चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीजी कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कालीचरण जी ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि शिक्षा को लेकर बाबा साहेब ने देश के सामने ऐसा खाका रखा। वहीं सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क में अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर पुष्प अर्पित कर परिषद के कार्यकर्ताओं ने समता का संदेश दिया। इस मौके पर जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा एवं इकाई उपाध्यक्ष योगेश मीणा ने बताया कि बाबा साहेब ने जीवन की शुरुआत छुआछूत अस्पृश्यता निवारण के कार्य से की और उसका समापन उन्होंने संविधान के निर्माण के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, विकास अग्रवाल, नवीन दुबे, योगेश मीणा, रिंकू पोसवाल, विशाल वशिष्ठ, अरविंद चौधरी, अब्दुल खान, आकाश बघेल, अंकित, सुमित कंदील, सिंटू कुशवाहा, जतन बंसल, योगेश मीणा, रविंदर लहरी, गगन अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, आकाश कुशवाहा, प्रदीप शेखर, साहल खान, कार्तिक मुदगल, करण कुशवाहा, रोहित माहौर, गौरव मौर्य, रघु, अर्जुन, सचिन, आशीष, कन्हैया लाल, ऋषि आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को सामाजिक समता दिवस के रूप में कॉलेज के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में मनाया गया। साथ ही कमला कॉलेज, पीजी कॉलेज तथा अंबेडकर पार्क में संगोष्ठियों का आयोजन कर लोगों को अंबेडकर जी के बारे में बताया गया। उनके किए हुए कार्यों को, विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि बनाई गई, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज एबीवीपी पीजी कॉलेज इकाई द्वारा संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं कॉलेज के छात्र उपस्थित रहे। सभी ने मिलजुल कर उन्हें संवेदना व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सभी स्टूडेंट। बाईपास पुल पर वाहन चालकों का लगा रहता है जमावड़ा। राजाखेड़ा बाईपास पुल पर वाहन चालकों का जमावड़ा लगा रहता है। आजकल वाहन चालकों का मनमौजी व्यवहार बहुत बड़ी जनहानि को बढ़ावा दे रहा है। आए दिन वाहन चालक अपनी गाड़ियों को बीच पुल पर खड़ा कर देते हैं तथा सवारियों के इंतजार में घंटों खड़े रहकर जाम की अनावश्यक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप एम्बुलेंस जैसी अन्य महत्वपूर्ण आपातकालीन गाड़ियों को भी रास्ते से निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेकर समुचित व्यवस्था का प्रबंधन करे। न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश 7 दिन भी जारी। न्यायालय परिसर धौलपुर। जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने मंगलवार 7वें दिन भी आंदोलन को जारी रखा। मंगलवार को समस्त न्यायिक कर्मचारियों ने धरना स्थल पर एकत्रित होकर कचहरी परिसर में रैली निकाली। रैली में कर्मचारियों ने मृतक सुभाष मेहरा की मृत्यु बाबत FIR दर्ज करने एवं दोषियों को सजा दिलाने जाने के नारे लगाए। धरना स्थल जिला न्यायालय धौलपुर के सामने एकत्रित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मनीष शर्मा ने कहा, न्याय प्रणाली इस कदर सुस्त हो चुकी है कि हमारे साथी भाई की न्यायिक अधिकारी के निज आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसके बाद भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा उक्त घटना की आज दिनांक तक FIR तक दर्ज नहीं होने दी है, जिस कारण सभी कर्मचारी भाइयों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा, जब हम लोगों की ही इस विभाग में सुनवाई नहीं हो सकती तो किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ कैसा न्याय मिलेगा। इस अवसर पर जिला न्यायिक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम बाबू शर्मा ने कहा कि सभी कर्मचारी
कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन को गति प्रदान करने की अपील की। इस अवसर पर MACT कोर्ट के राजकुमार, अमित, हारून, आदिल, साबर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के राहुल, मोहन, सुरेंद्र मौजूद रहे और उन्होंने साथी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाकर आंदोलन को गति प्रदान की। सामूहिक अवकाश के 7वें दिन ब्रजेश शर्मा, प्रदीप श्रीवास्तव, प्रवीण, संदीप, अनिल शर्मा, सुशील पचेरिया, हेमंत, मनीष शर्मा, दीपक, नरेश त्यागी, दशरथ, राकेश, त्रिभुवन, हरिकिशन, राजीव शर्मा, मनोज वर्मा, सुनील वर्मा, राम सिंह, विवेक कटारा, बनवारी, हरिकिशन, नेमीचंद, सोमी, राहुल, देवीचरण, अंकित, संजय, तायाब सिंह, दीपक दुबे, दीपक शर्मा, सुरेंद्र, शंभू दयाल, मोहन, रोहित, चिरावत, अमरचंद, अमरफल, पवल सिंघल, राजेंद्र सक्सेना, पिंटू बाबू, हरिओम, राधा वल्लभ, नरेंद्र यादव, सचिन शर्मा सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद थे। सड़क किनारे खड़ी कार में रोडवेज बस ने मारी टक्कर। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 11B पर खरेर नदी के पास सड़क किनारे खड़ी एक कार में रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस संदर्भ में गाड़ी के चालक नितिन, निवासी आगरा, उत्तर प्रदेश ने हमें बताया कि वो अपनी गाड़ी संख्या UP 80 CY 0077 में सवार होकर के आगरा से केला देवी छप्पन भोग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। तभी सरमथुरा से निकलते ही पीछे से आई रोडवेज बस ने गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गनीमत रही कि टक्कर के दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। साथ ही टक्कर मारने के बाद बस चालक बस को भगा ले गया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। ये क्या घटना हुई थी? खड़ी गाड़ी में मारी है भैया, गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, खड़ी में पीछे से रोडवेज वाले ने मारी है। क्या नाम है आपका? नितिन नाम है मेरा। कहाँ से हो? आगरा। कहाँ जा रहे थे आप? केला देवी जा रहे छप्पन भोग में। 2 कारों की भिड़ंत में 2 घायल। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 11B पर खरेर नदी के पास 2 कारों में ओवरटेक करते समय भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 जने घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 की मदद से सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए लाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हादसे में घायल हुए लोगों में प्रियंका, उम्र 30 साल, जाति शिवहरे, निवासी ग्वालियर, एवं हरिपुत्र सूरज प्रसाद शिवहरे, उम्र 25 साल, निवासी ग्वालियर, जो कि ग्वालियर से केला देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वहीं घटना की सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से हादसे में क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर में रखवा दिया है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हाई सेकेंडरी स्कूल राजाखेड़ा हो रहा व्यवस्थाओं का शिकार। राजाखेड़ा में स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। वहीं पर शिक्षा देने अध्यापकों को गुरु का दर्जा भी दिया जाता है, जहां बच्चे विद्यार्थी लोग शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य बनाते हैं। लेकिन राजाखेड़ा के अंदर विद्यालय समय में ही ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जहां देखने वाले भी अचंभित रहते हैं कि जहां विद्यालय में एक और छात्र छात्राएं कच्चे में बैठ करके अध्ययन करते हैं, लेकिन सर्दी के रहते हुए कुछ बच्चे छात्र छात्रा खुले में धूप में बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इस विद्यालय के अंदर विद्यालय के गढ़ निवर्तमान प्रिंसिपल श्री योगेंद्र सिंह राणा के द्वारा विद्यालय को पार्क, फुंवारे सहित व अच्छे पेड़ लगाकर सुशोभित करके एक पार्क का निर्माण कराया था, जहां आज उस पर के अंदर आवारा जानवर, गाय, बछड़े व खच्चर आदि जानवर विद्यालय में घूमते हुए नजर आते हैं। जहां जिस पार्क में हरी हरी घास, फूलों के पेड़, तरह तरह के फूलों के पेड़ खिलते खिलते हुए नजर आते हैं, आज पार्क वीरान होता नजर दिखाई दे रहा है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। तहसीलदार एवं नगरपालिका ईओ ने किया इंदिरा रसोई का निरीक्षण। सरमथुरा कस्बे में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार सरमथुरा तहसीलदार उत्तम चंद बंसल एवं नगरपालिका ईओ दीपक गोयल ने सरमथुरा कस्बे में संचालित इंदिरा रसोई का देर रात जाकर भंडार घर, टोकन काउंटर, साफ सफाई आदि की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं ठीक मिलने पर संतुष्टि जाहिर की। साथ ही इस दौरान तहसीलदार एवं ईओ ने टोकन लेकर भोजन भी ग्रहण किया और संचालक को गर्म एवं पौष्टिक खाना ही उपलब्ध कराने के साथ साथ साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। साथ गत 2 दिनों पूर्व भी हमारे चंबल प्रभाव रिपोर्टर विष्णु सोनी ने भी रसोई पर जाकर व्यवस्था देखी और भोजन भी ग्रहण किया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आज मंगलवार धौलपुर जिरौलपाड़ा पुराना शहर में आयोजित भागवत कथा के 5वें दिन आचार्य योगेश तिवारी शास्त्री ने कहा, आपके दुख का कारण दुनिया से आपका बंधन है। पूरे संसार में सुख केवल आपको श्री कृष्ण ही दिला सकते हैं। आचार्य योगेश तिवारी शास्त्री महाराज ने कहा कि भगवान जो भी लीला करते हैं वह अपने भक्तों के कल्याण या उनकी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। पूतना उद्धार एवं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन भक्तों को श्रवण कराया।
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सरमथुरा कस्बे के किला स्थित सीताराम जी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज कथावाचक अवधेश शास्त्री बानमोर वालों ने सुदामा चरित्र की कथा सुनाई, जिसमें कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने बचपन के मित्र सुदामा को आने के समाचार द्वारपालों से सुने तो वे तुरंत ही अपने सिंहासन से दौड़ पड़े और अपने मित्र को गले लगा लिया और सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाकर अपनी पटरानियों के साथ सुदामा के चरण धोए और अपने 2 लोगों का राज्य सुदामा को दे दिया। इस दौरान आयोजक परिवार के किरोड़ी लाल शर्मा, रामचरण शर्मा, रामभरोसी लाल, दिवाकर, अरुण वैद्य, रमेश चंद, विष्णु शास्त्री सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मेवलीपुरा गांव में मंगलवार सुबह सांप ने महिला को डस लिया। महिला को गंभीर हालत में बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीणों ने बताया कि महिला रेशम देवी पत्नी देवी सिंह मंगलवार सुबह खेतों में पानी देने के लिए गई थी। खेत में पानी लगाते समय अचानक उसे सांप ने डस लिया। मौके पर मौजूद दूसरे ग्रामीण महिला को लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बाड़ी सदर थाना प्रभारी हीरा सिंह ने बताया कि मृतक महिला के परिजनों द्वारा सांप के डसने के मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम धौलपुर जिला अस्पताल भेजी गई। वहीं पुलिस ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर में ग्रांडील मोहल्ले में सोमवार देर रात बदमाशों ने एक युवक पर कट्टे के बट हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक सोनू पुत्र गजराज निवासी बागथर थाना भसेड़ी ने बताया कि ग्रांडील मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहता है। सोमवार रात को ट्रक चलाकर वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान रास्ते में सुल्तान सिंह का बाड़े में रहने वाला युवक करण सिंह मिल गया। बाइक रोककर जैसे ही युवक ने करण सिंह के हालचाल पूछे तो आरोपी करण सिंह ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगाते ही युवक करण सिंह के घर पहुंचा और उसकी मां से शिकायत की, जिससे नाराज होकर आरोपी करण सिंह और उसके साथी ने युवक के सिर में कट्टे के बट से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में सड़क पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि पीड़ित युवक के पर्चा बयान के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी तलाश की जा रही है। न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विष्णु कुमार सोनी, रिपोर्टर चंबल प्रभा न्यूज सरमथुरा। तो साथियों, आज हम सरमथुरा मंडल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जन आक्रोश जो रैली है उसका आगाज किया जा चुका है। आइए कुछ लाइव तस्वीरें ग्रैंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आप सभी के लिए दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि यात्रा का क्या उद्देश्य है। जंगल राज घोषित कर रखा है। मुख्यमंत्री ने जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो सबको मुख्यमंत्री का दर्जा दे रखा है, चाहे वो अश्लीलता से पेश आए, चाहे जंगल राज में कुछ भी करते रहे। तो इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो जिला महामंत्री एवं बसेड़ी के जो पूर्व विधायक हैं सुखराम जी कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। आइए यात्रा के बारे में इनसे हम कुछ चर्चाएं करेंगे। नमस्कार जी। आज ये हमारी जो ये जन आक्रोश रथ यात्रा है, आदरणीय हमारे इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय सुरेश कौशिक जी और हमारे इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमनारायण सोनी जी और हमारे मंडल अध्यक्ष बसेड़ी भैरव सिंह जी और सभी हमारे पदाधिकारी जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनसे आमजन परेशान हैं और जहां पर एक तरफ कांग्रेस अपनी आपसी झगड़े में कलह में लिपटी हुई है और उनकी नीतियों से ये पूरी जनता त्रस्त है और उस त्रस्त जनता की आवाज़ को आवाज़ बनाने के लिए हम दिनों रात बूथ स्तर तक हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता और ये सब नीचे पहुंच रहे हैं और बूथ स्तर तक इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। साथ एक और कार्यकर्ता सौदान सिंह मौजूद हैं। आइए यात्रा के बारे में कुछ चर्चाएं हम इनसे भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, मैं सौदान सिंह गुर्जर बसेड़ी मंडल से आता हूं और हम लगातार ही 4 तारीख से लेकर आज तक जन आक्रोश यात्रा को लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। हर गांव में जा रहे हैं, हर ढाणी तक जा रहे हैं और लोगों से प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जो शिकायतें हैं वो हमको बराबर मिल रही हैं। इस सरकार ने 4 साल में महिलाओं के खिलाफ 27,000 करीब तो दुष्कर्म के मामले आए हैं और विधायकों को खुली छूट दे रखी है।
कांग्रेस सरकार में जो कार्य कुशासन का काम चल रहा है वो बहुत ही चरम सीमा पहुंच चुका है। जो यात्रा के जो दिवस प्रमुख हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित संगलवार, इनसे भी हम यात्रा के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। नमस्कार अमित जी, यात्रा के बारे में। धन्यवाद सोनी जी। आज की भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 200 विधानसभा में रथ द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, तो आज का जो दिवस का जो प्रभार मुझे दिया गया है, तो सुबह हमने यात्रा प्रारंभ की थी अपने नगरवाड़ा मोड़ से, ग्राम पंचायत गोलारी, फिर उसके बाद हम मदनपुर गए, मदनपुर के बाद हमारा झिरी का रूट रहा, झिरी के बाद हमारा लास्ट पड़ाव डोमई ग्राम पंचायत है। पूरी यात्रा के दौरान जनता जनार्दन द्वारा पूरी यात्रा को बहुत सा समर्थन मिला, प्यार मिला है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं प्रेम नारायण सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए यात्रा को लेकर के कुछ चर्चाएं हम इनसे भी करना चाहेंगे कि यात्रा का क्या मूल उद्देश्य है, साथ ही आमजन के लिए ये क्या संदेश देना चाहेंगे। नमस्कार जी, प्रेम नारायण जी। हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 200 विधानसभाओं में 200 रथ तैयार किए हैं, जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांव हैं, हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने ये संकल्प लिया कि हम प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। समस्याओं का निवारण करने के लिए एक विचार मत पेटी रखी हुई है, उसमें सब अपने पत्रक के द्वारा अपनी समस्याओं को बताएंगे। के जो मंडल अध्यक्ष हैं भैरव सिंह परमार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए यात्रा के बारे में कुछ चर्चा हम उनसे भी करेंगे। नमस्कार जी। आज हम 3 दिन से इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम रहे हैं, और हमको जो कांग्रेस सरकार की विफलता है, भ्रष्टाचार और विकास की नाम की चीज़ नहीं है। गांव-गांव हैंडपंप खराब पड़े हैं और शौचालय भी नहीं मिले हैं कहीं भी, इसलिए हम जा रहे हैं और हम उनकी शिकायत पट्टिका में